कुछ औरतें जिंदगी से हार नहीं मानती, लेकिन कभी कभी जिंदगी उन्हें ये सिखा देती है कि असली ताकत आवाज बुलंद करने में नहीं बल्कि दिल को झुकाने में होती है। निम्रा भी ऐसी ही एक औरत थी, खूबसूरत, समझदार और अपनी बात पर कायम रहने वाली। उसे लगता था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी झुकते नहीं। हर बात में उसका एक अपना नजरिया होता और जब कोई उससे असहमत होता तो वो तुनक कर कहती, मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। उसकी ज़िंदगी हमेशा तेज़ रफ्तार में चलती थी। सुबह से शाम तक हर चीज़ पर उसका काबू था, काम, घर, लोग, फैसले। लेकिन इस रफ्तार के पीछे एक गहरी थकान थी जो कोई नहीं देख पाता था। एक दिन उसकी सहेली हिना ने कहा, निम्रा तू हमेशा गुस्से में रहती है, तेरे चेहरे पर सुकून क्यों नहीं दिखता? निम्रा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं रहती। सुकून दूसरों पर भरोसा करने वालों के लिए होता है। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे जिंदगी ने उसे कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसका एटीट्यूड काम नहीं आया। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। टीम को साथ लेकर काम करना था, लेकिन निम्रा को सब कुछ पर हुक्म चलाने की आदत थी। उसने किसी की राय नहीं सुनी और जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सबने पीछे हटकर कहा, हमने तो मना किया था, पर ये तो सब जानती थी। उस दिन पहली बार निम्रा को एहसास हुआ कि अकड़ सिर्फ इज्जत नहीं लाती, कभी कभी तन्हाई भी दे जाती है। रात को वो देर तक जागती रही। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके दिल की ठंडक से मिलती जुलती थी। उसने आईने में खुद को देखा, आंखों में थकान, चेहरे पर नमी और दिल में एक सवाल, क्या मैं सच में इतनी मजबूत हूँ या बस ऐसा दिखाना चाहती हूँ? अगले दिन उसने तय किया कि अब वो हर चीज़ अकेले नहीं संभालेंगी। उसने सबसे पहले अपनी माँ से बात की, जो महीनों से उसकी उदासी महसूस कर रही थी। माँ ने बस इतना कहा, बेटी ताकत झुकने में भी होती है। लोहे की तरह सख्त चीज़ें टूट जाती है, मगर पानी की तरह लचीली चीज़ें हर आकार में ढल जाती है। ये लफ्ज़ निम्रा के दिल में उतर गए। धीरे धीरे उसने अपने रवैये में नरमी लाना शुरू किया। अब वो सुनती भी थी, समझती भी थी। ऑफिस में जब किसी की गलती होती तो वो डांटने के बजाय समझाने लगती। लोग भी बदलने लगे। पहले जो उससे डरते थे अब उसे अपना मानने लगे। एक दिन उसकी टीम ने कहा, मैम अब आपके साथ काम करने में मज़ा आता है। पहले तो डर लगता था, निम्रा मुस्कुरा कर कहती, वो मुस्कुराहट जो बहुत सालों बाद आई थी। वक्त बीतता गया और ज़िंदगी में सुकून लौटने लगा। उसने महसूस किया कि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वही असली ताकत देते हैं। वो गुस्से से पहले सोचती और फैसले दिल से लेती। फिर एक दिन एक पुराना दोस्त फहद उससे मिलने आया। वो बोला, पहले तू आग की तरह थी, अब रोशनी लगती है। निम्रा ने हल्के से कहा, कभी कभी जलने के बाद ही इंसान चमकना सीखता है। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, खासकर यह कि अहंकार इंसान को ऊंचा नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अकेला कर देता है। अब वो दूसरों की बातों में भी अपनी जगह ढूंढती थी और जब कोई राय देता तो ध्यान से सुनती। एक दिन उसकी एक जूनियर लड़की रोते हुए आई, मैम मुझसे गलती हो गई। पहले की निम्रा होती तो उसे डांट देती, मगर अब उसने सिर्फ इतना कहा, हर गलती एक सबक होती है, बस उसे दोहराना मत। वो पल उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया, क्योंकि उसने वही सिखाया जो खुद ने सीखा था। कुछ महीनों बाद जब ऑफिस में अवार्ड सेरेमनी हुई तो निम्रा को साल की सबसे इंस्पायरिंग लीडर का खिताब मिला। स्टेज पर खड़ी वो लड़की अब वह नहीं थी जो कभी अपने गुस्से पर गर्व करती थी। उसने माइक पर बस इतना कहा, मुझे लगा था ताकत का मतलब सख्त होना है, लेकिन अब समझ आई, ताकत का मतलब है नरमी में भी हौसला रखना। तालियों की गूंज के बीच वो मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में चमक थी, अहंकार की नहीं, तजुर्बे की। उस रात जब वो घर पहुंची तो आईने के सामने फिर खड़ी हुई। इस बार उसने अपनी परछाई नहीं बल्कि अपनी रूह दिखी, सुकून से भरी, इत्मीनान से भरी। वो बुदबुदाई, निम्रा अब वही है, बस पहले से बेहतर। अब मैं किसी को साबित नहीं करना चाहती कि मैं मजबूत हूँ, अब मैं बस रहना चाहती हूँ, शांत मगर यकीन के साथ। और तभी उसके होठों से एक मुस्कान फिसल पड़ी। वो मुस्कान जो अब किसी जंग की निशानी नहीं थी बल्कि एक सफ़र की मंजिल थी। कभी कभी ज़िंदगी हमें गिराकर नहीं, तोड़कर नहीं, बल्कि झुकाकर सिखाती है कि इंसान का दिल जब नरम होता है तभी वो असल में खूबसूरत होता है।